हाय एवरीवन। सो आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे साथ हैं ऋतुराज ऋतुराज जागरे, पुणे से बिलोंग करते हैं। इनकी कंपनी का नाम है आप लक्स लव स्टूडियो। अभी सिर्फ 3 महीने पहले इन्होंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, अपना वेडिंग फोटोग्राफी का, और 3 महीने के अंदर लगभग 93 डेज के अंदर जो टर्नओवर बनाया है वो बनाया है लगभग 11 लाख रुपए का, एज अ कंप्लीट बिगिनर फ्रीलांसर। सो यस, हाय एवरीवन। सो आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे साथ हैं ऋतुराज ऋतुराज जागरे, पुणे से बिलोंग करते हैं। इनकी कंपनी का नाम है, आप देखेंगे, लक्स लव स्टूडियो। 10,000 फॉलोअर्स हैं। अभी सिर्फ 3 महीने पहले इन्होंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, अपना वेडिंग फोटोग्राफी का, और 3 महीने के अंदर लगभग 93 डेज के अंदर जो टर्नओवर बनाया है वो बनाया है लगभग 11 लाख रुपए का, एज अ कंप्लीट बिगिनर फ्रीलांसर। दूसरी कंपनीज के लिए शूट करते थे, काम करते थे, लेकिन अपना एक ड्रीम था स्टार्ट करने का, इन्होंने वो किया। आज इनके बारे में इसकी स्टोरी जानेंगे कि कैसे ऋतुराज ने वो किया। बहुत फास्ट ग्रोथ की है, बहुत फास्ट, और बहुत बहुत डेडिकेशन और डिसिप्लिन से सीखा है ऋतुराज ने। ऋतुराज, आपको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, वेलकम टू द हॉल ऑफ फेम अवार्ड। आपने बहुत स्पीड से ये किया है, कैसा लग रहा है अभी? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? हाउ आर यू गेटिंग Thank दैट? you. Thank you so much. Actually, I'm feeling very wonderful now. I don't have words to describe everything. Uh, जैसे आपने बोला कि बहुत फास्ट किया है, सो ये भी आपसे ही सीखा है। जैसे आप हर बार हर सेशन के स्टार्ट में बोल रहे थे कि मनी लव स्पीड। मनी सो लव्स स्पीड। यस यस, सो आई थॉट कि आपने बोला है तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके इम्प्लीमेंट करके बोला बोला होगा। होगा, तो करेक्ट, वेरी नाइस। ब्लाइंड फोल्डेडली ट्रस्ट किया और उस चीज को स्टार्टेड डूइंग इट। रिजल्ट पे आए, बहुत स्पीड से गए हो। यस मैं यस। आपसे कुछ सवाल ऐसे पूछूंगा जो मैं खुद आपसे पहली बार पूछूंगा, तो मुझे वो सरप्राइज रहेगा। गाइस, पूरा सेशन देखना, बहुत अमेजिंग होने वाला है। कुछ कुछ बातें इन्होंने मुझे बताई जो मुझे बहुत अजीब, मतलब बहुत हैरानी हुई सुन के कि ऐसा भी जर्नी होती है। सुनिएगा। तो ऋतुराज, मुझे प्लीज आप बताना कि बहुत शॉर्ट में रखेंगे हम लोग, 30 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। कब आपने, कितने महीने पहले पहले आपकी स्टोरी कैसी रही, कब एंटर हुए? फिर आपने ये भी बताया कि मैंने फोटोग्राफी का ब्रांड अपना स्टार्ट किया, वो क्या जर्नी थी, और फिर कैसे चले आप, और अब कैसे सक्सेसफुल बनाया आपने? प्लीज शेयर दैट। लगभग 8 से लेकर 10 साल के बीच में मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में ओके। उस टाइम पे ट्रेंड था कि जो भी आप काम कर रहे हो तो उसकी लाइक आपका नाम और फोटोग्राफी करके ब्रांड नेम होता था। तो वो हाँ। स्टार्ट किया, खुद का काम लेना चालू किया। फिर पता चला कि आई एम मोर इन, आई लाइक टू मोर वर्क इनटू वेडिंग। फिर वो ब्रांड नेम वापस चेंज हुआ, फिर वेडिंग्स बाय ऋतुराज हुआ। ओके। 3 साल मैंने खुद के काम किए, प्रोजेक्ट्स उठाए रेफरेंसेस से, हाँ। यहाँ वहाँ से रेफरेंसेस से काम किया, कुछ इश्यूज फेस किए, हम्म। और उस बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू क्लोज माय ब्रांड, कि मुझे वो बंद करना पड़ा और मुझे टोटली फ्रीलांसिंग के ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। उसके बाद में आई ब्रांड डिड बंद क्यों, ब्रांड बंद क्यों क्यों की करना पड़ा आपको? एक्चुअली जो बिजनेस के जो बेसिक बेसिक चीजें थी उसके बारे हाँ। में मेरा थोड़ा सा सोचना जो था वो अलग था, जो नहीं हाँ। होना चाहिए था। कि लाइक सेम इश्यूज विच आई हैव फेस्ड, कि सिर्फ रेफरेंसेस पे निर्भर रहना। हम्म। सो आने वाला काम कम था। उसके बाद में फाइनेंसेस का प्रॉपर मैनेजमेंट ना होना, उसके बाद में रिसोर्सेस का मैनेजमेंट ना होना, तो इन दी हाँ। एंड क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस होता था वो बिगड़ता चला गया। और हम्म। पहले हम लोग 50% टिल वेडिंग डेट और 50% आफ्टर डिलीवरी लेते थे, तो हाँ। बहुत टाइम पे वो 50% कभी मिला ही नहीं। हाँ, वो उससे डिमोटिवेशन आया होगा कि यार मैं यस करूं यस। कि नहीं करूं, ऐसा होता था ना? ओके। फिर उसके बाद क्या किया? जब आपने फिर फ्रीलांसिंग, फिर अपना ब्रांड लॉन्च किया, फिर छोड़ा, फिर फ्रीलांसिंग में गए? यस यस। अच्छा, सो ठीक है। फ्रीलांसिंग मैंने जब स्टार्ट किया तो हाँ। मैंने डिसाइड किया कि लाइक फ्रीलांसिंग मैंने कभी किया नहीं था। तो हाँ। मैं पहले जिन लोगों ने मेरे लिए काम किया उन लोगों से बात किया कि भाई मैं किस किस को अप्रोच कर सकता हूँ। अच्छा। तो वहां से 10-15 रेफरेंसेस मिले जो पुणे के बीच में थे। देन हाँ। उसी टाइम पे इंस्टाग्राम बूम कर रहा था, तो मैं अलग हाँ। अलग लोगों का काम देख रहा था। मैं हाँ। जेन्युइनली लोगों को मैसेज कर रहा था कि दिस इज माय वर्क और मुझे काम चाहिए। तो अच्छा, फ्रीलांसिंग के लिए आप? यस यस यस, फ्रीलांसिंग के लिए। सो मैंने हाँ। देखा नहीं कि कौन सी कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है। सभी लोगों को मैंने मैसेजेस ड्रॉप करना स्टार्ट किया, मैसेजेस किया, मेल किए, फाउंडर्स का अकाउंट ढूंढा, फाउंडर्स को मैसेजेस किए, हाँ। मेल्स किए। एंड पिछले 7 साल में
वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज के लिए मैं शूट कर चुका हूँ, हाँ। एंड हैव चार्ज्ड मोर देन 15 to 20,000 rupees per day for multiple companies across India. वेरी नाइस। तो बहुत अच्छे से आपने शूट करके दूसरी कंपनी के ब्रांड्स बनाए आपने। यस यस, मैं अप्रोच करता था हर बार कि आई एम जस्ट नॉट अ रेगुलर कैंडिडेट फोटोग्राफर, आई कैन बी अच्छा। अ लीड कैंडिडेट फोटोग्राफर। अच्छा। काम भी, मैं कम्युनिकेशन भी अच्छा कर लेता हूँ, तो मैं हाँ हाँ, वो भी आप, अच्छा है, वेरी यस नाइस। यस यस, तो वो चीज ज्यादा उस चीज को मैं, मुझे एक चीज तो बैक ऑफ माइंड पता था कि मैं काम भले ही एवरेज करूँ, बट आई आई शुड हैव अ यूएसपी कि जिसके लिए लोग मुझे हायर करें, कि लाइक, क्योंकि अगर बड़ी कंपनी है तो उनके पास ऑलरेडी बहुत काम करने वाले लोग हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं। बहुत लोग तो मैंने होते हैं। मेरे यूएसपी, यस यस, उनको मेल्स किया एंड एंडेड अप शूटिंग फॉर वेरी बिग कंपनीज इन हाँ। like 2 3 years. In the span of 2 3 years I started shooting for very big companies वेरी नाइस। मेल पे all रिप्लाई करते across हैं वो India. लोग? मेल पे रिप्लाई करते हैं? पेशेंट रहना पड़ता है। अगर आपको सिर्फ स्पैम मेल या फिर स्पैम मैसेज आएगा तो आप भी किसी को इंटरेक्ट नहीं करोगे किसी हाँ। के साथ। लोगों को फॉलो करो, उनके वर्क के साथ एंगेज करो, उनके वर्क को अप्रिशिएट करो। तब अगर जाके। जेन्युइनली अच्छा लगा है तो स्टोरी में डालो। लोग हाँ। मैसेज नहीं देखेंगे लेकिन स्टोरी में डाला हुआ काम देखेंगे। जब वो देखेंगे। देखेंगे किसी ने स्टोरी में डाला है तो वो बाकी मैसेजेस भी हाँ। देखेंगे कि वाह। समवन इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गेट इन टच विथ यू, तो वेरी होता नाइस, है। गॉट इट, गॉट इट, यस ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी, बहुत मजा आया मुझे, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इससे, गुड स्ट्रैटेजी। आई लव्ड इट। मतलब जो मेरी एजेंसी है उसमें मैं इसको लगा सकता हूँ, बड़े बड़े ब्रांड का वर्क वर्क डाल के आई कैन डू दैट। वेरी नाइस। यस। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करने का डिसीजन कब लिया? एक दो मेरे फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसमें से ओके। एक है गिरीश साली। गिरीश he's सर। he's he's from Pune, already done Hall of Fame. जो मर्सिडीज में जॉब करते थे, आपको शायद से याद आ जाएगा। हाँ हाँ। ही इज आल्सो डायमंड मेंबर। तो हाँ हाँ। मैंने उनके लिए फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया। अच्छा। तो जैसे उनके लिए स्टार्ट किया तो ही सेड कि अभी जिस तरीके से मैं पूरा कोर्स फॉलो कर रहा हूँ वो भी उस तरीके से फॉलो करता था। ही वाज लाइक यार, मुझे ना, मैं आपके बीच आप में पोटेंशियल देखता हूँ, तो आई जस्ट वांट कि आप खुद का भी चालू कर सकते हो। देन ओ, गिरीश ने ऐसा बोला यस, आपको? गिरीश ने मुझे बोला, वेरी नाइस सर, क्या ही बात है। गाइडेड मी, ही टोल्ड मी कि आप कर सकते हो एंड आई वांट यू टू सी डूइंग दिस। जबकि गिरीश और हम लोग लगभग 10 किलोमीटर के पास में ही रहता है, ओके। एंड ही इज डूइंग अमेजिंग बिजनेस। उसने नहीं सोचा कि ये मेरा कॉम्पिटिटर बन सकता है। जो आईपीसी के कोर वैल्यूज है, उसने वो चीजें उसके बैक ऑफ माइंड में थी। उसने बोला कि नहीं यार, आप आईपीसी में आओ। फिर तभी भी मुझे एड्स आ रहे थे, सब आ रहा था। 2 साल मैंने एक्शन नहीं लिया। मैं कंफर्टेबल था बहुत ज्यादा कि फ्रीलांसिंग काम आ रहा है, अच्छी जगह पे घूम रहा हूँ, साल में 50 फ्लाइट्स बोर्ड कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, और 10 lakhs तक, लगभग 10 lakhs तक का एनुअल इनकम जा रहा है। आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट। बट इन दी एंड 2 3 महीने पहले वापस मेरा एक फ्रेंड है सुधीर सावंत करके। सो जबकि हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका क्लास लेने से पहले, उसने 1 साल पहले लेके रखा था। फिर उसने बोला कि यार, हर चीज ट्राई की है, 4 महीने घर पे बैठेगा तो ये चीज ट्राई करके देख। तो हम लोगों ने भी स्टार्टेड डूइंग इट, और उसने भी कोर्स मेरे साथ वापस देखना स्टार्ट किया और मैंने भी स्टार्ट किया। और जैसे जैसे कोर्स देखता था, आप जो जो चीजें बोल रहे थे, एक एक चीज एक एक दिन पे इम्प्लीमेंट करता गया। विद इन 10 days तो रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए, लीड्स आने स्टार्ट हुई। तो दैट वाज वेरी बिग थिंग फॉर मी कि जिस बंदे को मैं जानता नहीं हूँ, और लाइक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करने का पर्पज ये था कि नए लोग जाने, बट वो नहीं हो रहा था। बट बिकॉज ऑफ एड्स मुझे लीड्स आने चालू हुए, मीटिंग्स करता गया धीरे धीरे, एंड इवेंचुअली हर चीज फॉलो करता गया जैसे बोला था, और इवेंचुअली एंडेड अप बुकिंग वेडिंग्स। आई थिंक कोर्स के पहले 20 दिन के अंदर ही पहली वेडिंग मैंने बुक कर ली थी। वाह। यस तो आपने जब तो आए, अच्छा समझ गया, तो आप एंटर हुए उसके इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब में और विद इन 20 डेज आपके पास एक वेडिंग क्लाइंट आ चुका था। यस यस यस। सो मेरा मेरा मेंटालिटी बहुत अलग थी। आई वाज लाइक कि ठीक है, मैंने कोर्स लिया है, वो भी क्रेडिट कार्ड मार के लिया, उसके ईएमआई में कन्वर्ट किया। आई थॉट कि मुझे हर महीने अगर वो ईएमआई कटेगा तो पता चलेगा कि अरे, आई शुड बी कमिटेड टू दिस। अच्छा, वेरी तो गुड। वो चीज़ की मैंने, और
3,000 रुपए के एड्स चले मेरे, और उसमें 8-9 लीड्स आई। उसमें से एक लीड जो है, जिनके साथ पहली मीटिंग की है, वो इस महीने क्लोज होगी। मतलब लोगों को कोटेशन देने के बाद 2 महीने मैंने फॉलोअप किया है। वो आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि वो जिस तरीके का बात हमने की है, जिस तरीके का मैंने उनका सुना है, जो जो उनकी प्लानिंग्स थी, वो सारी चीजें उन लोगों ने जिस तरीके से मेरे साथ शेयर किया, तो पहली जो लीड आई थी जिसको मैंने कॉल किया था और मीटिंग करने के लिए गया था, तो वो भी क्लोज होगी। आई एम 100% श्योर अबाउट क्या इट। बात है, वेरी यस, नाइस, यस। सो वेरी नाइस। जो फर्स्ट वीक में मैंने जो स्पेंड किया था, समथिंग अराउंड 1900, तो उसी में मुझे रिजल्ट आ गया था एड्स 1900 के ऊपर। में लगाया, 1900 के एड्स आपने ऑन किए और एक डील हम्म। कन्वर्ट, क्या प्राइस पे डील कन्वर्ट हुई वेडिंग फोटोग्राफी की? जो फर्स्ट थी, सो 2 दिन की वेडिंग थी, एंड एक्सक्लूसिव ऑफ प्रिंट्स 1.2 लाख में वो क्लोज हुई है वेडिंग। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और टोटल मिला के भी 11 लाख हो गया। यस, यस, यस। सो वेरी हाईएस्ट नाइस। जो है वो है 2.25। लोवेस्ट है 1.20, जो पहली डील साइन अच्छा, की थी दो वही। लाख पच्चीस हजार का मैक्सिमम डील कन्वर्ट किया है और 1,20,000 मिनिमम। यस, यस। तो ऋतुराज, जब ये पूरा सब कुछ देख रहे थे, इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब में आए, प्रोग्राम के अंदर एंटर हुए, सीखना जानना सब करना स्टार्ट किया, तो इंसान ना सामने वाला फोटोग्राफर एक माइंडसेट लेकर आता है कि मैं ना, उसका एक माइंडसेट पहले अलग होता है, फिर प्रोग्राम में आता है, देखना स्टार्ट करता है, तो माइंडसेट में शिफ्ट हो जाता है, दिमाग बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो यस। हुआ आपका, कुछ ऐसा हुआ कि आपके साथ भी? अभी ये चीज इतने ओपनली आपको किसी ने बोला होगा, नहीं बोला होगा, आई डोंट नो। जब ओके। आपके एड्स आते थे ना, तो हाँ। आई यूज टू फील कि क्या इरिटेट कर रहा है ये आदमी। जो है, आई एम वेरी वेरी मच फ्रैंक अबाउट इट। मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, ये मुझे क्या सिखाएगा? अच्छा। कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है ना। वो तो पहला माइंडसेट था। जब 2 लोगों के रिजल्ट्स देखे, तो लगा कि अरे यार, आई शुड गिव अ ट्राई। और जब खुद का हुआ, उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि जो बोला गया है, वो जैसे बोला गया वैसे ही करना है। खुद का दिमाग नहीं लगाना है। जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वो करना है, और वो करते रहना है। तो ये ओके, माइंडसेट का सबसे बेस्ट जो चेंज है, वो ये आया हुआ है माइंडसेट गॉट इट, ये मुझे क्या सिखाएगा मेरे? में। तो मैं फ्रैंकली 10, ठीक है। मैं जो हमारी अभी मेंटालिटी है ना, वो डिफॉल्ट यही सेट है कि हम लोग कंपेयर करते हैं कि और अहम जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है कि अरे यार, मैं इतने साल से 10 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे और कौन क्या सिखाएगा। तो दैट वाज द थिंग। वेरी नाइस। तो आप पहले आप सोच रहे थे, जब आपने फ्रीलांसिंग, जो अपना ब्रांड स्टार्ट करने का नहीं सोचा था, आपको लग रहा था यार कि मैं इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हूँ, साल में इतनी फ्लाइट्स ले रहा हूँ, वो सब आप देख के नहीं कर रहे थे? हाँ। यस, यस। ओके, वेरी नाइस। तो माइंड समझ गया, तो ठीक है। और जब प्रोग्राम के अंदर एंटर हुए आप, तो बहुत सारी छोटी छोटी लर्निंग्स आपको आई होंगी एड्स से हटके, बिजनेस के जो फंडामेंटल्स है, तो कुछ शेयर कर सकते हो? मतलब 2-3 लर्निंग्स के, ये मेरे बिजनेस के फंडामेंटल्स है। जैसे आपने बोला मनी लव्स स्पीड, तो एक मतलब, अगर स्पीड से पैसा कमाना है, मनी कमाना है, तो स्पीड पकड़ो, धीरे धीरे करके नहीं होगा। यस, क्या यस। इस तरीके से और भी कुछ चीजें आपने समझी, जानी? मैं 2 लाइंस हमेशा याद रखता हूँ आपकी। एक, जो मनी लव स्पीड, वो जो है वो मैंने बोल दिया आपको। सेकंड इज, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 1। इस चीज के ऊपर मैं बहुत अटका पड़ा था। मेरे अच्छा। इंस्टाग्राम फीड पे देखोगे आप, मेरे इंस्टाग्राम फीड पे 40 पोस्ट है, हाँ, जबकि देखा मैं है। 10 साल से काम कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं हमेशा स्केप्टिकल होता था। अच्छा। इज इट वर्थ रिप्रेजेंटिंग माई नेम, और इज इट वर्थ रिप्रेजेंटिंग माई ब्रांड्स नेम? हम्म। बट जो चीज गलत है, मैं सबको बोलूंगा कि ये चीज बहुत गलत है। यू हैव टू शेयर योर वर्क। जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, यू हैव टू कीप ऑन शेयरिंग, क्योंकि हर दिन काम अलग बढ़ता है, हर दिन उसमें चेंजेस होता है। तो वो एक लॉग बुक की तरह भी होगा कि आपने पहले क्या काम किया था डे 1 पे, और अभी यस, आप क्या यस, कर रहे हो। तो यस, वो तो बहुत बड़ा चेंज हुआ यस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। है। यस, यस। एंड जब आपका अगर ऐड आते थे, तो आपको लगता था मुझे क्या सिखाएगा? आपने डिसीजन कब लिया रजिस्टर करने का, ऐड देख के मास्टर क्लास के लिए? वो कैसे लिया? क्या हुआ, अभी आई कैन बी वेरी फ्रैंक। जिन हाँ, लोगों बोले ने ना, फ्रीलांसिंग बिंदास जिन बोले ना। जिन लोगों ने फ्रीलांसिंग की है, उन लोगों ने देखा होगा। 8 महीने में शेर की तरह जीता था। 8 महीने जब काम चलता था, पैसे आते थे अकाउंट पे, किस चीज के बारे में सोचता नहीं था कि अरे इतना स्पेंड हो रहा है, ये हो रहा है। बट जब लास्ट हर साल मुझे ना स्पेसिफिक टाइम पे मनी क्रंच फेस होता था,
कितना भी अगर मैं अच्छे से फ्रीलांसिंग करूँ। कब हर होता था साल आपको मनी क्रंच फेस, कब फेस होता था ये? जुलाई के बाद, अच्छा। जून जुलाई। जुलाई हाँ। इज माई बर्थ डेट, जुलाई इज माई बर्थडे मंथ। और मुझे हाँ। हर बार उस टाइम पे भी होता था कि यार ये क्यों हर बार ये सिचुएशन आ रही है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अभी ऐसे भी लोग हैं कि जो फ्रीलांसिंग करके साल भर अच्छे से जीते, बट मेरे मामले में ये चीज़ था कि मुझे लगा कि यार यार ये ऐसे क्यों हो रहा है। एंड एक ऐड उसमें थी कि जिसमें एक ऐड थी या फिर मैंने कोर्स में देखा था कि लोग जैसे सीजनल बिजनेस करके वेडिंग फोटोग्राफी को ट्रीट करते हैं, तो वैसे नहीं होता है, ये साल भर चल सकता है। वो मैंने एक बार आपका कहाँ पे सुना था ये याद नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रायल एंड एरर में जो आपके इनिशियल जो कोर्सेस होते हैं, जो फ्री कोर्सेस होते हैं, जो 3 घंटे 4 घंटे के, वो भी मैंने 2 4 बार अलग अलग नंबर से करके देखे गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दैट वाज द थिंग। गॉट इट, वेरी नाइस। तो गॉट इट। सो ओके, सो ऐसा रहता था कि जुलाई के बाद क्रंच आता था, तो फिर यस। तो आपने सोचा कि तो रजिस्टर करने का डिसीजन कैसे लिया फिर आपने? तो मैंने सोचा कि अगर ये चीज ऐसी ही चलेगी तो इन द एंड मैं इस लूप में फंसता जाऊंगा। 4 महीने मैं हर बार मनी क्रंच फेस करूंगा वापस अक्टूबर तक, बिकॉज आई वाज कनेक्टेड विथ नाइस कंपनीज। तो उन लोगों का नवंबर दिसंबर का जो डेट्स है वो मुझे अक्टूबर में मिल जाती थी। अच्छा। कुछ कंपनीज थोड़ा बहुत पैसे भी भेज देती थी कि जस्ट अच्छा, पहले एडवांस भेज देती थी? ये इसकी आप ब्लॉक करके रखो। तो अच्छा। आई वाज लाइक कि नहीं यार ये ऐसे तो नहीं चलेगा। तो आई शुड टेक अ कॉल। और उसी टाइम पर जैसा मैंने बोला वैसे गिरीश ने मुझे वापस बोला कि अरे जितना मेहनत तू कर रहा है, क्योंकि एज ए लीड फोटोग्राफर मेरा काम क्या होता था, कम्युनिकेट करना हर चीज के ऊपर। अच्छा। अगर कंपनी, जो कंपनीज के ओनर्स है वो बहुत बार मुझे वेडिंग से पहले मीटिंग्स में भी रखते थे कि मैं अच्छा। जूम मीटिंग्स में भी इन्वॉल्व होता था। मैंने फिर अच्छा। बाद में सोचा यार ये सारी चीजें मैं खुद की कंपनी के लिए भी कर सकता हूँ ना, अगर मैं दूसरे के लिए अभी कर रहा हूँ। बिकॉज दे, उन लोगों ने मुझे इस तरीके से बताया था कि आप लीड कर रहे हो तो क्लाइंट को आप कौन हो ये भी पता होना चाहिए, और आप भी क्लाइंट के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। इसलिए मैं प्री मीटिंग्स में, लाइक जैसे ही उनका ऑनबोर्डिंग हो जाए, या फिर कई बार प्री ऑनबोर्डिंग भी मैं क्लाइंट्स के साथ बात कर चुका था। तो तब मुझे लगा कि अरे ये मैं लोगों के लिए कर सकता हूँ तो खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या बात है। आई डिसाइडेड कि ठीक है एक बार कर लेते हैं, खुद के लिए भी करके देखते हैं। तो बट इस बार वैसे प्रिपरेशन से करके देखेंगे, प्रिपरेशन से करेंगे। यस 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 गॉट इट, वेरी नाइस। बहुत तैयारी से उतरे आप मार्केट में। यस तो यस। तो जब लोग प्रोग्राम के अंदर जाते हैं ना ऋतुराज, जब सारी चीजें देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो एक आहा मोमेंट आता है उनको, यार ये कैसे हो सकता है। आहा मोमेंट वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मतलब आहा मोमेंट वो मोमेंट कि आपको लगा था यार ऐसा कैसे हो सकता है और एक्चुअल में हो गया, ठीक है। तो क्या कुछ ऐसे आहा मोमेंट आए आपको जो आप पूरी जर्नी के अंदर जा रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, कोई एक आहा जैसे मोमेंट? जैसे मैंने ऐड चालू कर दिया, हाँ। स्टार्टेड गेटिंग लीड्स, हाँ। इट वाज एक्सपेक्टेड, बैक ऑफ माइंड पता था कि मैं ये तो कर सकता हूँ, ये तो होगा ही होगा। तो हाँ। जैसे ही एड्स रन किए, जैसे ही एड्स रन करने का रिजल्ट आना चालू हुआ, कोटेशंस भेजे, फॉर्म क्रिएट किया, और मेरा डेली रिचुअल था कि 9 बजे मैं चेक करता हूँ कि कल जो कैंपेन रन किया है उसके ऊपर क्या लीड्स आई है, उनको कॉल करूंगा। उसके बाद में मैं 12 बजे डिसाइड करूंगा कि जो मैंने, जिन लोगों को मैंने फॉर्म भेजा है, इवेंट डिटेल्स फॉर्म, तो वो फॉर्म में चेक करूंगा। तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वीक में मैंने वो फॉर्म चेक किया। एंड वो फॉर्म में मैंने सिर्फ बजट जो है वो 1 लाख से लेके 5 लाख के विंडो में डिसाइड करके रखा था। और वहां पे एक कपल ने टू फ्रंट लिखा था कि 3 लाख का बजट है। वाह। और ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 3 लाख किसी वेडिंग के लिए चार्ज करूंगा। और मैंने खुद देखा उनका कि उनके 2 दिन की वेडिंग है, उनको सिर्फ 2 फोटोग्राफर्स 2 सिनेमाटोग्राफर्स चाहिए। तो मैंने अप फ्रंटली जब मैंने देखा तो मैंने उनको बोला कि इतना बजट नहीं लगेगा। तो वो लोग हुक हो गए। दे वर लाइक ऐसे कौन कैसे कैसे बोल सकता है, मैं तुमको बजट क्या बात अलॉट कर है। रहा हूँ बहुत ज्यादा और आप बोल रहे हो इससे कम में होगा। तो वो वाव मूवमेंट था। और उसके बाद में उसने बोला कि मैं दूसरे लोगों से बात कर रही हूँ, बट आई डोंट थिंक कि मैं उनसे बात करना मेरा अभी जायज रहेगा। सो आई विल नॉट टॉक विद एनीवन, आई विल कंटिन्यू विद यू ओनली। जो है वो हम लोग फिगर आउट करेंगे, बाकी जो चीजें हैं वो, बट क्या आई विल बी बात है यार। कंटिन्यूइंग विद यू ओनली। सो क्या दैट बात है। वाज वेरी बिग थिंग फॉर मी। ट्रुथ, सच्चाई की पावर देखो, मजा आ यस गया।
आहा मोमेंट हो गया आपका। यस आपने यस यस। 3 लाख का बजट देखा शीट में, फॉर्म में, लीड फॉर्म में, लेकिन उसका बजट आपने बोला कम लगेगा, वो तो यस आपसे। यस। वेरी नाइस सर, क्या बात है। मुझे पता नहीं था कि, मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे यार ये टेस्ट भी कर सकता है कि भाई ये बड़ा, इसने 10 लोगों का कोटेशन लिया होगा, ये बोलेगा कि बाबा इसको, इसने बजट के बारे में पूछा है, अगर इसको मैं बड़ा लिमिट दूं तो ये एम हाई करेगा, ये मुझे हायर साइड पे पुश करेगा, ये टेस्ट भी हो सकता है। इस हिसाब से फिर मैंने जितना मुझे लगा कि इस चीज के लिए मैंने लेना चाहिए, तो उतना मैंने उनसे मांगा। वेरी नाइस, गुड, यस वेरी यस। नाइस एथिक्स, वेरी गुड। एंड ऑफिस वगैरह खोला क्या? अभी अभी ऑफिस नहीं है, घर से ही कर रहे हो? हाँ? यस मतलब यस, होम घर ऑफिस से ही से ही कर कर रहा रहे हूँ, टोटल घर से ही कर रहा हूँ मैं। हो? लोगों, जब मैं खुद की कंपनी थी तब मेरा ऑफिस था। मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ कि कोविड के बाद बिजनेस के सारे डायनामिक्स चेंज हुए हैं, तो राइट नाउ आई डोंट फील कि मेरा ऑफिस होना चाहिए। तो आई डोंट हैव वन ऑफिस, यस, और मैं लैपटॉप लेके घर से ही काम करता हूँ, और जितने लोग मेरे साथ काम करते हैं वो भी सेम काम करते हैं। तो वही है। ये भी लाइक मैंने बहुत आस्क मी एनीथिंग में देखा है कि लोग बोलते हैं मेरा ऑफिस नहीं है, मेरा ये नहीं है, तो वो इतना बड़ी चीज नहीं है। जब आप क्लाइंट को अपफ्रंटली बोल देते हो नहीं है मेरा ऑफिस, मैं घर से काम करता हूँ, और मुझे नहीं लगता या कि मेरा होम बिजनेस स्टूडियो में। से या होम यस ऑफिस से कुछ यस होता यस नहीं है यस ऐसा। यस यस यस। वो जितना आप पावरफुली, जितने सच्चाई से बोल दो सामने वाले को, वो हम्म, कन्विंस हो जाता है, उसको भी मिल लगता है जाता है, कि करेक्ट। आई डोंट नीड ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में होने वाला ज्यादा कुछ काम नहीं है कि लाइक हम्म, जहाँ पे कस्टमर आके वो ऑफिस में कुछ काम होगा। तो वो बहुत लोगों को इजीली एक्सेप्ट हो जाता है, लोगों को अच्छा लगता है कि ठीक है, नहीं है ऑफिस, इट्स फाइन। एंड जो आपने बोला है कि जो ऑफिस का कॉस्ट है वो कम करके विल लाइक टू ऑफर यू डिस्काउंट्स, सो वी आर यस। डूइंग दैट थिंग ओनली। सो वो भी मैंने बोल के देखा, आई वाज लाइक आज जो जो अब्दुल्ला बोलेंगे वो सारी चीजें मैं बोल के देखूंगा क्या होता है, कि लाइव देखूंगा। तो मैंने वो भी बोल के देखा, बहुत लोग बोले अरे यार नाइस, अच्छा लगता है कि लाइक कई बार हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदी करते हैं क्योंकि उन लोगों का ये जो बीच में मिडल मैन नहीं होता है, तो वी गेट डिस्काउंट्स। एंड यस। सेम विथ यू, अगर नहीं है ऑफिस आई डोंट माइंड। तो वो भी बहुत एग्जैक्टली। लोग वैसे बोलते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग, मजा आ गया। बहुत कुछ अप्लाई किया है आपने, मतलब सही है। यस वेरी यस। गुड। ऐसे ही मैं ही करता था, मुझे पुराने दिन की याद आ गई अपने। वेरी गुड। एंड एंड अगर मैं आपसे पूछूं ऋतुराज, अगर सिर्फ 3 लर्निंग, बड़ी टॉप लर्निंग, कम्युनिटी में आने के बाद, आईपीसी में आने के बाद जो आपकी हुई, तो वो क्या बोलोगे आप? व्हाट वुड बी दोस? फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी। ओके। एक तो कंसिस्टेंसी जो है वो ही, और उसके बाद में हैविंग फेथ में, कि लाइक जो भी चीज़ आप सीख रहे हो और उसमें फेथ होना चाहिए, वो भी है। और थर्ड थर्ड थिंग इज कि ट्राई करने से डरना नहीं है, ट्राई करना है, लाइक कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डाल के देखना है कि जो भी हो। क्या बात और एक चौथी चीज मैं ऐड कर सकता हूँ कि जो चीज आप कर रहे हो वो आप नहीं बोल सकते दिस इज परफेक्ट, देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट ईच एंड एवरी है। टाइम। तो वो चीज मैंने सीखा कि जैसे मैं आपका भी देखता हूँ कि आप भी हर चीज नया कर ट्राई करते हो। डे वन से मैंने जो आपने जिस वे से बोला था, जिस सीक्वेंस से बोला था, वैसे प्रोग्राम देखा है। एंड I can see changes happening in you, in your background, in everything। तो वो पता चल रहा है कि आप भी कितना कंसिस्टेंटली लाइक चीजों को सुधारना चाहते हो। आपने आपके हाँ। माइक के बारे में बोला था कि ये मेरा पहला माइक है, ये मैंने सेकेंड हैंड माइक खरीदा था। एंड आई हम्म। कैन सी अ श्योर माइक जो लगभग 30,000 का आता है। आई कैन सी वो माइक सामने देख सकता हो, तो देर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है ईच एंड एवरी टाइम। वो बाइक सेकंड हैंड था, 6,000 रुपए का खरीद के लाया था मैं। यस मैं यस। उसको लेने के लिए इतना दूर गया था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे इतनी खुशी हुई थी। ओ क्या दिन थे यार, सच में पैसे नहीं होते थे यार। ओ माय गॉड, क्या याद दिला दिया। वो माइक अभी भी है, वो सामने रखा रहता है, यस यस, उससे सारे ब्लू एटी हाँ, का माइक है। हाँ, हाँ, आई हैव सीन दैट। हाँ, सपोर्ट कॉल्स उसी से होती है। वेरी नाइस। अभी कैसा, हाउ डू यू फील राइट नाउ, बीइंग अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड ऑल दिस सपोर्ट सिस्टम? जब भी कहीं फंसते हो तो आ जाते हो सेशन में, कुछ चीजें खुद से पूछ के क्लियर हो जाती हैं, कुछ दूसरों से क्लियर हो जाते हैं। हाउ डू यू फील दैट सीइंग ऑल दिस इन फ्रंट अराउंड यू राइट नाउ? जब एक एकदम बेसिक चीज बोलता हूँ कि मुझे लगता था कि जितना आपने कोर्स में दिया है दैट इज ओनली
कोर्स, वो उतना ही कोर्स है। बट जैसे जैसे मैं लाइव सेशंस में गया, आपने बोला कि नहीं आपको लाइव सेशंस अटेंड करना है, आपको हर आस्क में एनीथिंग अटेंड करना है, तो उसमें ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे एक एक करके मेरे क्लियर होते गए। वो चीज जब देखा तो अच्छा लगा कि लाइक मैं जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, एक तो पहले किसी ने प्रॉब्लम फेस किए हुए हैं, या फिर जो मुझे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो कभी अभी कोई और फेस कर रहा है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम एक चीज शेयर की थी कि लाइक अबाउट वीडियो, तो उसमें से मुझे बहुत सारे डायमंड मेंबर्स का फोन आया था। फिर जब मैंने उन लोगों के साथ बात की, तब मुझे पता चला कि अरे यार जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, शायद से अगर अब्दुल्ला डायरेक्ट उस चीज को आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो कम्युनिटी है, एवरीवन इज हेल्पफुल, और वो लोग भी आके हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे का। और लाइक आई नीडेड वन तमिल फोटोग्राफर। मैंने हमारे अपना टेलीग्राम के ग्रुप पर डाला था कि आई नीड तमिल स्पीकिंग फोटोग्राफर, आई हैव अ Okay. सिनेरियो। तो हम्म, वो फोटोग्राफर भी मुझे वहां से कम्युनिटी कम्युनिटी से मिला था। तो लाइक इट्स वेरी बिग थिंग कि ट्रस्टेड सोर्सेस है, हर कोई कम्युनिटी से है, तो सब वही द आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं जो हम लोग फॉलो हम्म, करते हैं। तो वो इट्स वेरी encouraging थिंग कि okay. you always have backup वाला thing कि there is someone to like hold your back. यस यस, इट इज द पावर ऑफ कम्युनिटी। अभी तो इससे भी बड़ी चीज करेंगे, अभी आने तो खबर आएगी, काम चल रहा है उस पे। सब पूरा एक पोर्टल बन जाएगा, सारे सबका काम वहीं दिखेगा, यू कैन जस्ट कनेक्ट विद एनीवन, दैट Yes, विल बी yes. डन। वेरी नाइस। तो ऋतुराज, जब आप मास्टर क्लास में आए, आपने बोला मैं 2-3 मास्टर क्लास में पहले अटेंड कर चुका था, जब आप मैं प्रीमियम प्रोग्राम के बारे में बता रहा होता हूँ तो वो डिसीजन, जब मैंने प्रोग्राम का प्राइस में बताता हूँ, ये प्राइस है, ऐसा रहेगा, उस हम्म। समय पे क्या चला और डिसीजन कैसे लिया? हाउ डिड यू टेक द डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? क्यों नहीं लिया 2 साल में पहले, वो बोलता। आई वॉज लाइक, मैंने प्रोग्राम की फी 10,000 से लेके 16,000 तक जाते हुए देखी है कि अच्छा। लाइक विच इज नॉर्मल, कि उतना मैं मान के चलता हूँ कि उतनी वैल्यू उसमें ऐड हो रही है। पहले सपोर्ट कॉल्स नहीं थे, बाद में सपोर्ट कॉल्स ऐड हुए, बहुत सारी चीजें हुई। तो आई वाज लाइक 10,000 देने हैं यार, 10,000 देने हैं। तो वो तो नहीं होता था कि यार 10,000 क्यों देना है, जबकि बिजनेस में इन्वेस्ट करते समय 2 लाख 2-2.5 लाख का भी मैंने कैमरा कनेक्ट किया है, वो लेते समय हम्म, मैंने नहीं सोचा कि मेरे पास हम्म, काम कैसे आएगा। बट वो 10,000 के मामले में मैं बहुत सोच रहा था, 10,000 पंद्रह हाँ, हजार वो ये हो रहा था। और जब मैंने रिजल्ट्स देखे, पहली चीज जब रिजल्ट्स देखे तो मुझे लगा कि नहीं यार, कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए। और मुझे लगा कि अगर इतने कन्वेंशन है, कन्वेंशन से कोई अगर पिछले 6 साल से बोल रहा है, लगभग आपने 2018 में कम्युनिटी स्टार्ट की थी, 2020 लाइक में की थी, दो 2018 में वेडिंग 18 फोटोग्राफी बिजनेस वेडिंग, में आया था। यस यस यस, अगर 4 साल से कोई बोल रहा है तो, और ये चीज चल रही है, तो देर इज समथिंग कि जो वर्क कर रहा है सबके लिए। और मैं हम्म, हर बार देखता था कि हर लेक्चर को 100-150 लोग, नए 100 लोग अटेंड होते थे। तो मुझे पता चलता था कि यार यार नहीं, पिछले में से कम 10 लोगों ने ज्वाइन किया होगा आराम से। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैंने क्रेडिट कार्ड, भाई के क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दिया, एंड तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट किया, बोला कि नहीं ये करते हैं। वेरी नाइस सर, क्या बात है। गुड। अभी आपका विजन क्या है ऋतुराज? क्या देख रहे हो अगले 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की पिक्चर है कुछ दिमाग में? क्या करना है, क्या प्लानिंग है, व्हाट इज दैट? यस, आई एम प्लानिंग। अभी तो मैंने इन हाउस किसी को हायर नहीं किया हुआ है, वर्किंग विद फ्रीलांसर्स जो एक्सक्लूसिवली मेरे लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ओके। मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। तो आई गॉट दोस कनेक्शंस। तो पहले तो मुझे, मैंने छोटे छोटे मेरे पर्सनल गोल्स भी है, वो बिजनेस के गोल्स के साथ अटैच करके रखे हुए हैं। तो फर्स्ट एम इज 2024 खत्म होने तक, मतलब सिर्फ बिजनेस के 2 महीने, नवंबर और दिसंबर में 30 लाख का टर्नओवर टच करना है। क्या और बात है यार। अगले 3 महीने में उस 30 लाख को 90 लाख पे लेके जाना है। तो मार्च तक 90 लाख का टारगेट है कि वो उतना करना है। मैं बहुत छोटी तरीके से सोचता हूँ कि अगर 1 लाख ऑन एन एवरेज की वेडिंग हुई, तो मुझे 90 दिन काम करना है। मेरे पास जो दिन है, ये 3 और ये 2 और वो 3, मतलब 150 दिन है, 150 दिन में से 100 दिन काम करना है। तो हम्म, उस तरीके से मैं सोचता हूँ। तो
वैसे मैंने ये टारगेट रखा है कि 90 लाख का बिजनेस करना है। 90 लाख, वेरी नाइस। आपका सुपर पावर क्या है यार ऋतुराज? अगर बोलो कि ऋतुराज का ये सुपर पावर है जिसमें स्ट्रेंथ है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? क्या है वो? अ, मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज अगेन 2-3 महीने पहले ये सुपर पावर नहीं थी, जो अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। दैट इज कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंसी, रेग। कंसिस्टेंटली कोई चीज करते रहो। क्या बात है, वेरी नाइस। बहुत चीजें हैं जो अभी आप और धीरे धीरे इवॉल्व करोगे जब बिजनेस में, तब बहुत चीजें हैं। अभी आप सारा काम खुद करते हो, तो आपको लग यस रहा है यस। कि सब कुछ क्लाइंट से मिलना, सब कुछ मैनेज करते हो। लेकिन देर विल कम, अभी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक बड़ा जो बिजनेस एक्यूमेन होता है, वो ये सोचता है, वो ये कॉन्सेप्ट लगाता है, हुम नॉट हाउ। वो ये नहीं बोलता कि कैसे होगा, वो बोलता कौन करेगा मेरे लिए काम। ठीक है, तो आप अभी उस स्टेज पे जाओगे। बट मैंने भी अपने टाइम में सारे काम खुद अपने हाथ से किए हैं, शूट से लेके एडिटिंग से लेके। मैंने वीडियोस तक खुद एडिट की है, मेरी खुद की भी वीडियोस एडिट्स हैं। वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई एम प्राउड कि मैंने सब ट्राई किया है। लेकिन अभी ऐसा है कि सब चीजें डेलीगेटेड है। ठीक है, यस यस। यू यू बिल्ड अप अ सिस्टम लाइक दैट, तो आओगे अभी उस पे तो चीजें हो जाएंगी। मतलब अभी करो, 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक खींचो, फिर आपको लगेगा यार ठीक है, यस यस। अब थोड़ा सा चिल करते हैं। वेरी नाइस। एक कोई गोल्डन टिप शेयर करना चाहोगे उन आईपीसी मेंबर्स के साथ, और उन लोगों के साथ भी जो आईपीसी मेंबर्स नहीं? एनी गोल्डन टिप दैट यू वांट टू गिव टू देम? जो फोटोग्राफर्स की कंडीशनिंग हुई है ना अभी तक, वो इस तरीके से हुई है कि हम लोग क्लाइंट के सामने ऐसे खड़े होते हैं कि आप बोलो, आप बोलो आपको क्या चाहिए, आप बस मुझे ये काम दो। क्या हम लोग एक वर्नरेबल सिचुएशन में ऐसे सामने वाले को अथॉरिटी देते हैं, तो वो नहीं करनी है। आप चौड़ में बैठो, अच्छे से बैठो, उसको भी सर्विस चाहिए। आप चौड़ में जितना बैठोगे, जितना मांगोगे, उतने में क्लाइंट को भी लगता है कि अरे यार नहीं, ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी चीजें ये कर रहा है, तो देर मस्ट बी समथिंग। तो वो चीज़ है, वो चीज़ छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस तरीके को, इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत बड़े बड़े काम होंगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि मैंने जो 3 लाख वाली वेडिंग है उसके साथ में मैंने बहुत कैजुअली बात किया, तो उसको भी लगा कि अरे दिस इज राइट थिंग। एंड कैजुअली, बहुत यस ज्यादा यस। प्रोफेशनलिज्म नहीं, थोड़ा सा ओपन। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। अच्छा। प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनलिज्म बट कब होगा? बट उसमें वो फ्रेंड वाला या फिर एक थोड़ा सा कैजुअल मिक्स भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाईली प्रोफेशनल भी नहीं, ऐसा है क्या? जो जो आइस ब्रेकिंग वाला काम होता है, उनको कंफर्ट करना, वो आपके ओर से इनिशिएट होना चाहिए। उनको कंफर्ट लेवल में लेकर यस यस। आना। वो जब आप वो कंफर्ट में लेके जाते हो, उसके बाद में यू हैव टू स्टिक टू योर बिजनेस एथिक्स, कि पेमेंट्स के बारे में जो बात होगी वो बहुत क्लियर होगी। लाइक छोटी छोटी चीजें, इफ इट रिलेटेड टू ट्रैवल, इफ इट रिलेटेड टू टीम्स अकोमोडेशन, इफ इट्स रिलेटेड टू टीम्स फूड, वो वेरी क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी एक चीज है कि लर्न टू से नो। लर्न टू से नो। यस यस। कि जो चीज नहीं होगी वो कमिट नहीं करनी है, नहीं होगा या नहीं होगा। अभी कल ही मैंने एक मीटिंग की है, उसमें उनका इवेंट प्लानर बोल रहा था कि हर जगह पे ऐसी लाइटिंग, हर जगह पे ये, हर जगह पे वो नहीं हो सकता। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। तो मैंने भी उनको बोला कि अगर आप इस तरीके का इवेंट प्लानर लेके जाओगे जो बोलेगा कि मैं आपको उसी टाइम पे 1 घंटे पहले बोलूंगा, तो ये चीजें उस चीजों को फोटोग्राफर एडजस्ट करेगा। तो दिस इज नॉट हाउ वी वर्क। तो मैंने उनको बोला कि ये ऐसे नहीं होगा, ये चीज के ऊपर आप हम लोगों को एक पेज पे आना पड़ेगा। तो वहां पे मैंने अथॉरिटी ली, और जो नहीं होगा, जो चीज चाहिए उसके लिए मैंने स्टैंड लिया। तब उसने भी देखा कि इवेंट वाला, मैं क्लाइंट हूँ तो आई हैव दैट पावर, कि अगर मुझे फोटो इन दी एंड फोटोज अच्छे चाहिए तो मुझे इवेंट वाले को ये चीज करवानी पड़ेगी। जो बेसिक चीजें थी कि लाइक आई वाज आस्किंग कि कौन सी चीज कब होगी, कहाँ पे कुछ एसएफएक्स है, क्या है, तो वो मुझे पहले आप बोलो। तो जो कपल को भी लगा कि दिस इज राइट थिंग, ही शुड नो दैट। तो वो ये चीज़ है, कंसिस्टेंसी, लर्न टू से नो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। और यस। अथॉरिटी जो भी है ना, वो हमेशा आपको लेनी पड़ती है। लाइक जैसे आप रूम में एंटर करो ना, तो दे शुड नो हु इज द बॉस। एंड वेरी गुड, वेरी गुड। और उससे ऑथेंटिसिटी, उससे
सामने वाला पर्सन जेन्युइन दिखता है कि यार ये सबको yes हाँ yes नहीं बोल रहा है, किसी चीज को ना बोल रहा है, तो मतलब सच बोल रहा है। yes वेरी गुड, अमेजिंग ऋतुराज यार, मजा आ गया आपकी कहानी सुन के, सारी चीजें सुन के। एंड आई विश कि आप मतलब आप जो प्लान से चल रहे हो, जो आपने शुरू में एक वर्ड बोली ना, कंसिस्टेंसी, यही खेल है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, बस यही खेल है, और कोई खेल है ही नहीं। मैं इसी खेल से मैं आगे बढ़ा हूँ, मैंने सबको इसी से आगे बढ़ते देखा है, विच इज, इसको हमेशा साथ में रखना, चाहे धीरे धीरे चलो लेकिन चलते रहना वाला सीन है। yes yes अमेजिंग ऋतुराज, अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग टू मी, कुछ मेरे से पूछना चाहते हो? yes I प्लीज have आस्क। 2 3 questions. हाँ। uh, अभी जो आपने जर्नी की है कि लाइक आपने जो फर्स्ट आई विल जस्ट लाइक टू टॉक विद पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो. फर्स्ट जो कोर्स है ना, उसको प्रॉपर नॉर्मल स्पीड से देखो, उतना टाइम इन्वेस्ट करो, हर चीज देखो, कोई चीज स्किप करने लायक नहीं है. एवरीथिंग जितना नैरो डाउन हो सकता था उतना नैरो डाउन किया गया है, और उस तरीके से देखो और उसको इम्प्लीमेंट करो. तो ये तो वही बात लोगों के लिए. अभी आई जस्ट वांट टू नो कि अब आप जिस तरीके से जो सारी प्लानिंग कर रहे हो, जो सारे ये कर रहे हो, तो आई हैव सीन यू टेकिंग टाइम फॉर योर लाइफ स्टाइल, जो सारी चीजें हैं सबके लिए. तो हाउ यू एम कि अभी अगर आप जो नए प्लान्स है तो उसमें इन सब चीजों को कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, और खुद के लिए जो टाइम है वो कैसे निकालोगे, जितनी चीजें. कौन से वाले नए प्लान में समझा नहीं, मतलब कौन से नए प्लान, लाइक इनकॉर्पोरेट वाला पॉइंट समझा। आप जो कम्युनिटी के बारे में कि आपने बोला बहुत सी चीजें आने वाली है, तो हाँ। लाइक अब मैं देखता हूँ कि मैंने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए उससे कहीं ज्यादा मुझे वैल्यू मिल रही है. आई कैन सी कि लाइक देयर आर सो मेनी पीपल विद अब्दुल्ला आर वर्किंग टू गेट दोस थिंग्स डन. तो ये सब करते हुए भी आपने खुद के लिए टाइम निकालना कैसे सीखा, या फिर आप कैसे निकालते हो और कैसे निकालोगे? और क्या आई नो कि सिचुएशन चेंज होती रहेगी और उसमें से खुद हर के लिए बार मतलब टाइम निकालना. अपने पर्सनल टाइम के लिए ऐसा बोल रहे हो, यस अपना यस पर्सनल टाइम? फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग. अरे यार देखो, बहुत सिंपल है। मैं बाय गॉड्स ग्रेस मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आ गया 2020 में, तो तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इफ यू आर बिल्डिंग अप अ बिजनेस विदाउट द स्पिरिचुअल जूस, देन इट विल बी अ बिजनेस विदाउट एनी एनी जूस, सिंपल। तो मतलब ऐसा है कि अगर मैं बस पैसा कमाने में लगा रहूंगा तो खत्म है। तो मेरे लिए मेरा पहला प्रायोरिटी लर्निंग रहता है। मतलब मैंने देखा है कि मैं अगर सुबह उठता हूँ तो मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से पहले मैं लर्निंग करने बैठ जाता हूँ। मतलब कोई किताब, आजकल मैं प्रेजेंटेशन सीक्रेट्स ऑफ स्टीव जॉब्स पढ़ रहा हूँ, डेली उसका 1 2 चैप्टर पढ़ना ही है। उसके बाद सुबह मेरा डिसिप्लिन मुझे हमेशा मुझे टाइम, मेरे लिए टाइम, मेरे डिसिप्लिन की वजह से मैं हमेशा अपने लिए टाइम निकाल पाता हूँ। तो सुबह 4:30 5 बजे उठ गया, कभी 5:30 बजे भी उठता हूँ। उठ के बैठ के 5:30 से या 4:30 से लेके 9 बजे तक सिर्फ लर्निंग रहता है मेरा। वो जो सुबह का 4 5 घंटा है ना, बस मेरे लिए उतना ही काफी है अपने लिए, क्योंकि उस समय में मैं बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे जाके सोचता हूँ और नए नए आइडियाज आते हैं, सब लिखता हूँ, फिर इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ। सुबह सुबह ही मैं सारे काम कर लेता हूँ। 9 बजे मैं अपना हेल्थ पे ध्यान देता हूँ, मतलब योगा साधना करने बैठता हूँ, फिर बहुत हेल्दी खाता हूँ। तो बस मेरा खेल, अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरा सारा खेल सुबह हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से टाइम निकल जाता है। और कुछ क्रियाज, कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो मैं करता हूँ जिसकी वजह से मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट रहती है, बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रेस फ्री रहती है। तो इस वजह से सारे काम हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी एनर्जी सिस्टम पे ध्यान नहीं देते, फिजिकल सिस्टम पे ध्यान देते हैं, मेंटल पे भी ध्यान देते हैं, एनर्जी जो अंदर चल रही है, प्राणा, जिसको प्राणा बोलते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते ना। तो एक्चुअल में टाइम उनके पास इतना होता है कि वो सब कर सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि फोकस के साथ कर नहीं पाते, तो वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाते हैं या टेंशन हो जाती है। तो मैं अपनी एनर्जी का बहुत ध्यान रखता हूँ थ्रू माई क्रियाज, चैंटिंग एंड ऑल। तो बस यही, और कुछ नहीं है भाई, दैट्स Okay. इट। Do you have any, but I'll just reframe this question. 3 book recommendations for everyone कि जो 3 books जो है मरने से पहले सबने पढ़नी चाहिए. One book which changed my life, which changed, I think most of the business जो लाइफ में मुझे मिला है, वो इज अ बुक कॉल्ड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। 3 4 बार मैंने पढ़ी होगी वो, बाय डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल।
और देखो यार, मुझे ऐसे तो बुक्स याद नहीं है, लेकिन मैं अपनी बुक की लाइब्रेरी आपके सामने ओपन कर देता हूँ। सो जस्ट गो एंड आई जस्ट, मुझे ऐसे देख के याद आ जाएगा। हम्म। तो इफ आई गो टू ऑल माय बुक्स, सो ये तो ये तो सारी मेरी वैसी बुक्स हैं, कुछ कुछ नहीं, जैसे कैश एडवर्टाइजिंग पढ़ रहा हूँ, हम्म। मार्केटिंग। जिस बुक्स ने मेरा माइंडसेट चेंज किया है, उसमें से रॉबिन शर्मा की सारी बुक्स उठा लो। जैसे रॉबिन शर्मा की एक किताब है जिसने मेरी जिसको मैं बोलूंगा हर किसी को पढ़नी चाहिए। दिस इज द किताब, दिस इज द बुक, हम्म। इट इज द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा ने एक किताब लिखी, मैंने 2014 में पढ़ी थी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। इस किताब ने ना मेरा माइंड बॉगल कर दिया था। बिकॉज मुझे नहीं पता था कि लाइफ को इस तरीके से देखने का भी एक नजरिया होता है, जो मैं आज इतना खुल के शेयर करता हूँ लोगों के साथ, और सारी नॉलेज बांटता हूँ। इस किताब हम्म। से आई मुझे, द मॉन्क हू सोल्ड। देखो 2015 का परचेज आ रहा है, माय गॉड, हम्म। आ रहा है परचेज, मैंने परचेज किया है भाई। देखो क्लिक करूंगा तो आएगा, मेरे अकाउंट से परचेज हुआ है। लास्ट परचेज 10 अगस्त, मैंने 2014, मैंने बोला 2014 में हाँ पढ़ी थी, हाँ। गलत बोल रहा, मैं 2015 में पढ़ी थी मैंने। ठीक है, और शायद पता नहीं मुझे, मतलब पढ़ी थी मैंने 2014-15 के बीच में, तब तब की किताब है। ये किताब है। एक किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, अ मस्ट रीड फॉर एवरीवन। ठीक है, परचेज्ड इन, देखो, अभी हाँ, ये मैंने लास्टली किसी को गिफ्ट, परचेज ये की मैंने थी। गिफ्ट की थी किसी ये को। ये मैंने पीडीएफ पायरेटेड डाउनलोड करके पढ़ी थी। ओके। ठीक है, ऐसे किया था। और सेकंड बुक, एंड एक किताब मैं बोलना चाहूंगा, ये किताब बहुत जरूर पढ़ लेना। दिस किताब इज कॉर्पोरेट चाणक्य ऑफ मैनेजमेंट। मैंने जितना भी मैनेजमेंट सीखा है अपनी टीम का, लोगों का, वो इससे सीखा है, कॉर्पोरेट चाणक्य ऑफ मैनेजमेंट। इसको अभी भी मैं पढ़ता हूँ, मैंने 2020 में इसको पढ़ी थी, अभी भी मैं पढ़ता हूँ इसको। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड बुक पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। रॉबिन शर्मा तो पर्सनल ग्रोथ में किंग है, वो सारा पढ़ लो। उसके बाद हाउ टू विन फ्रेंड, देखो अभी भी मेरे उसमें है। हम्म। उसके बाद एक किताब है जो मतलब मतलब हर किसी को पढ़नी ही चाहिए, दैट इज थिंक एंड ग्रो रिच। थोड़ा इंग्लिश इसका टफ है, ये ओके। हिंदी में मिल जाएगा, बाय नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, ये वाली किताब, ये मैंने पढ़ी यार, 2-3 बार पढ़ी है मैंने इसको, लेकिन अभी भी पढ़ता हूँ तो बहुत अलग चीजें निकल के आती हैं। तो ये मेरी पर्सनल, जिसने मेरा माइंडसेट ठीक कर दिया। ठीक है, एक किताब जिसने मुझे ग्रोथ दे दी उठा के, वो थी स्टे हंग्री स्टे फुलिश बाय रश्मि बंसल। ये किताब ने मेरी जिंदगी बदली थी। सबसे पहले मैंने यही किताब उठाई थी, जिसमें मैंने ये सीखा था कि भाई के अपना मतलब जॉब ना करके यार, अगर अपना स्टार्ट किया जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये ऐसे लोगों की कहानी है जो एमबीए करके आए और उन्होंने अपना बिजनेस से स्टार्ट कर दिया। तो मेरी भी कहानी कुछ ऐसी थी, मैं एमबीए करके आया यस था यस। आईआईएम से, तो ऐसा था। तो ये किताब मेरी पहली किताब थी। इसके बाद मैंने पढ़ी थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, फिर थिंक एंड ग्रो रिच, ये सब पढ़ी मैंने। उसके बाद अगर आप मार्केटिंग में मेरे से पूछोगे, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के ऊपर कॉर्पोरेट चाणक्य है। ब्रांड ट्रेसी की अगर आप सारी किताबें उठा लो, जिसमें डेलीगेशन एंड सुपरविजन, हायरिंग एंड फायरिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी, नेगोशिएशन, सेल्स मैनेजमेंट, ये सारी किताबें बहुत बढ़िया है, पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने सारी नहीं पढ़ी है, पढ़ रहा हूँ। मार्केटिंग में मैं भी कैश एडवर्टाइजिंग पढ़ रहा हूँ। प्रेजेंटेशन, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है, तो उसमें एक किताब है ये, दिस किताब इज द प्रेजेंटेशन सीक्रेट ऑफ स्टीव जॉब्स। ठीक है, ये वाली किताब। ओके। स्टीव जॉब्स कैसे प्रेजेंटेशन देते थे, वो पूरी डिकोड डिकोड पूरा डिकोड है इसके अंदर, कैसे हाउ टू डू दैट। तो अगर आप देखोगे, दिस इज ये मैं आजकल ये पढ़ रहा हूँ। सो देखोगे आप, देखो पूरा मेरे नोट्स एंड ऑल हैं नाइस। चैप्टर 2 में। तो ये वाली किताब पे मैं भी द प्रेजेंटेशन सीक्रेट ऑफ स्टीव जॉब्स ये पढ़ रहा हूँ। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक किताब जिसने मेरी लाइफ चेंज की 2020 में जाके, इसमें नहीं दिखेगी क्योंकि वो मेरे पास हार्ड कॉपी थी। वो सदगुरु की किताब है, इनर इंजीनियरिंग, अंदर की ओके। इंजीनियरिंग कैसे करेंगे आप। इनर इंजीनियरिंग, इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो ये किताब थी, ये वाली इनर इंजीनियरिंग, ये मैंने 2020 में पढ़ी। मेरा नजरिया बदल गया जिंदगी को देखने का। ये किताब मेरी जिंदगी में, जैसे पहले मेरी स्टे हंग्री स्टे फुलिश ने मेरी लाइफ, मेरे माइंडसेट को बदला। फिर रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी ने, उसके बाद 2020 में इसने बिल्कुल ही अलग कर दिया मेरे माइंड को, इनर इंजीनियरिंग। ठीक है, सो अगर आप 3 किताब पूछोगे तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ओके। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड थिंक एंड ग्रो रिच, ये 3 किताबें। और इनर इंजीनियरिंग जिंदगी को समझने के लिए, लाइफ को समझने के लिए लगा सकते हो, दैट्स इट। ओके। लास्ट बहुत सिंपल और सिंपल क्वेश्चन, ऐसे कौन से 3 लोग हैं कि लाइक जिनके साथ आप 1 घंटा बिता सकते हो, डेड और अलाइव? तो ऐसे कौन डेड और 3 लोग अलाइव होंगे? मतलब? जो अब अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, ही इज डेड बट स्टिल यू विल गेट वन चांस, 1 hour टू स्पेंड विद हिम,
तो वैसे कौन से 3 लोग होंगे जिनके साथ आप एक एक घंटा स्पेंड करना प्रेफर करोगे? डेड है तो भी जो चलेगा, लाइव भी हो लाइव है सकते वो भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, लाइक पर्सनल 1 घंटा कि लाइक जिसमें सिर्फ आप और हिल नॉट लाइक कीप एनी सीक्रेट्स। सदगुरु, सदगुरु इज फर्स्ट। ओके। ठीक है, आई जस्ट पहले सदगुरु इज द फर्स्ट पर्सन, सेकंड इज मी ओनली। ठीक है, मैं अपने साथी समय बिताना, मेडिटेट करना, उसमें मुझे बहुत जवाब मिल जाते हैं। सदगुरु इज फर्स्ट, सेकंड इज मी। यार सच बताऊं, मुझे आप ऑनेस्टली पूछोगे ना, तो मुझे पता नहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे कोई इतना वर्थ लगता नहीं है मुझे, सच में। मतलब आई डोंट, आई माइट बी साउंडिंग लिटिल इगोइस्टिक और समथिंग, बट मुझे लगता है कि लोग लोग मतलब बिल गेट्स को भी अगर आप उठा के देखोगे ना, तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं हूँ बिल गेट्स से पर्सनली। मतलब हो सकता है उसने पैसा बनाया, इट्स गुड थिंग, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हिज रिलेशंस वर नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि यार अगर लाइफ ऐसी जी जाए जिसके अंदर आपका इनकम वाला पार्ट, फाइनेंशियल वाला पार्ट, आपका रिलेशन वाला पार्ट सब सॉर्टेड और बहुत अच्छे से रहे, तो आई जस्ट नो एनी ओनली वन पर्सन जो मुझे समझ में आते हैं, दैट इज सदगुरु, एंड दैट्स टू पर्सन ओनली, एक यस यस, सदगुरु एंड लाइक आप बोल दैट्स इट। सकते हो दुनिया इनपरफेक्ट लोगों से भरी पड़ी है, हाँ लाइक मुझे लगता है, एवरीथिंग इज हाँ इनपरफेक्ट। और हाँ ये सारी चीजें जो हम लोग सोचते हैं कि हर हर सब्जेक्ट में आप अचीवर नहीं हो सकते। हाँ, इट इज लाइक दिस, हर सब्जेक्ट में नहीं हो यस। सकते। इट इज ट्रू, तो मैं इस तरीके से मान के चलो, बट सदगुरु इज द वन पर्सन हु आई गेट इंस्पायर्ड, तो मैं उनसे ही बस एक मिलना चाहूंगा, बस दैट्स इट। बाकी किसी से डिजायर नहीं है मेरा। बाकी सारे लोग जितने भी मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे सारे कनेक्शन में, आई हैव कनेक्टेड विद बिलियनियर्स ऑल्सो। अभी मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, बिलियनियर के साथ ही जा रहा हूँ, तो Yes, yes. You सब told सब it previously कि हाँ someone who is working in Dubai and हाँ, you are प्रतीक, प्रतीक planning. इज द नेम, प्रतीक Yes, गौरी yes. इज देयर। तो अभी उसके साथ ही जा रहा हूँ ट्रिप पे, तो आई थिंक आई हैव द एक्सेस टू ऑल द बिग पीपल whom from whom I can learn. I'm going to meet Nikhil Kamath also, but Oh, again I'm nice. very much not very inspired by him as well. ठीक है, but Sadhguru is the person only, Okay. that's it. एक स्किल अगर जिसके साथ आपको अब कभी भी जीरो जीरो बैंक बैलेंस के साथ भी छोड़ दिया जाए, कि किसी को भी जीरो बैंक बैलेंस के साथ छोड़ दिया जाए और उसके उसके पास सिर्फ एक स्किल हो, तो वो कौन सी स्किल होनी चाहिए आपको लगता मार्केटिंग एंड सेल्स, है? ये हर किसी का आंसर ही होता है, मैंने जितने लोगों से बात किया मार्केटिंग ना। एंड सेल्स, सच बात है यार। मतलब आई रियली अग्री टू दिस भाई, मार्केटिंग और सेल्स करना आता है, आप कहीं भी निकल के आ जाओगे। और ऐसा नहीं मैं सुन के कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस करके कर रहा हूँ। मार्केटिंग और सेल्स में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ तो हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, कोई बिल्कुल भी बात यस यस। नहीं मैंने भी जब अब ये कोर्स अटेंड किया ना, तब मुझे पहले बात ये पता चला कि अगर मैं खुद के लिए सेल्स ला पाऊंगा ना, है। हाँ बाकी हर कोई है, हर तरीका एक्सेलेंस, हर तरीके का टैलेंट, हर तरीके की बेस्ट चीज आप हायर कर सकते हो। हाँ। बट द सेल्स, जिसको सेल्स पता है वो खुद के लिए सेल्स करेगा, वो आपके लिए कभी नहीं करेगा। अब तो मार्केटिंग मार्केटिंग सेल्स और टीम मैनेजमेंट, मैं तीन चीज ऐड करूंगा। मैं से मार्केटिंग, टीम मैनेजमेंट या लोगों का या पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। अब मार्केटिंग सेल्स भी हो जाएगा अगर आप टॉप वन पूछोगे ना, टॉप वन मार्केटिंग सेल्स के बेटो मैं बोलूंगा पीपल मैनेजमेंट, हटा दो उसको मार्केटिंग, मैं बोलूंगा पीपल मैनेज, लोगों को पीपल मैनेजमेंट, क्या आप लोगों को लाते हो, यू कैन शो देम द विजन, यू कैन टेक द पीपल टुगेदर, और फिर यू कैन टेक इट टू द बिगर हाइट्स। पीपल मैनेजमेंट इज द फर्स्ट स्किल, second could be marketing, third could be sales, that's it. तो I'm very hopeful कि I'll be enrolling in Diamond program soon and I'll see कम you। कम 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 जो वन ऑन वन होगा, I'm hoping कि इसी तरीके से कम टू द I'll ऑफिस एंड enjoy। ऑल, हाँ वो ऐसे ही चलता है। और 101 की जरूरत पड़ती नहीं, सच बताऊं लोगों को, डायमंड 2.0 की ट्रेनिंग के बाद में आपको डायमंड 2.0 लाइक वो एक अलग ग्रुप ऑफ पीपल है, अलग लोग हैं वहां पे, क्लोजनेस ज्यादा है, और ऑफिस में जब आप आते हैं तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बहुत अलग हैं, क्योंकि मैं बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाता हूँ, ऐसा कुछ है। तो बाकी 101 तो रहता ही है, बट लोग बुक नहीं करते, मैं आपको मतलब इट्स अ रियलिटी, उनको लगता है सब मिल तो जा रहा है, हर मंडे के सेशन अलग है ऐसा, बट मोस्ट वेलकम। थैंक यू, इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आई वाज वेटिंग फ्रॉम यस्टरडे, मैं कल 10 बजे तक ऑनलाइन रुका था। आई वाज लाइक आई कि नो माय अब वाइफ आओगे। एक्चुअली, यस यस। आई माय वाइफ गॉट अ लिटिल चैलेंज, थोड़ी यस सी यस। सैड है आजकल, तो मैं सच बताऊं, मैं भी 2 दिन से थोड़ा सैड वाले उसमें था, नॉट बिकॉज मैं था, वो थी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है जब वो सैड मोड में जाती है। अभी एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल सर आई फील कि अगर कोई लाइक
कोर्स के लिए, इस कोर्स के लिए पे कर रहा है, तो उसने हॉल ऑफ फेम जरूर अटेंड करना चाहिए। उतना खुद पे विश्वास रख के ये करना चाहिए, बिकॉज ये एक ये हॉल ऑफ फेम का जो एक आधा घंटा 1 घंटा हम लोगों ने स्पेंड किया, दैट इज गोइंग टू मोटिवेट मी टुवर्ड्स माई गोल, वो तो मुझे पता चल गया है। एंड जो बुक्स आपने रेकमेंड किया, आई एम गोइंग टू श्योरली रीड दोस जैसे जैसे टाइम मिले। 100% हाउ टू विन फ्रेंड्स फर्स्ट पढ़ लेना, उसको मजा आ जाएगा। देन द अच्छा, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, तब थिंक एंड ग्रो रिच पे चले जाना। दैट्स इट। एक किताब और है, द हार्ड थिंग्स अबाउट द हार्ड थिंग्स। ये मुझे अभी पढ़नी है, मेरे मेंटर ने मुझको रिकमेंड की, मेरी वाइफ ने पढ़ ली। इट्स अबाउट टोटल बिजनेस, द हार्ड थिंग्स अबाउट द हार्ड थिंग्स। वो भी पढ़ सकते हो, गुड गुड किताब। ओके। द हार्ड थिंग्स अबाउट द हार्ड थिंग्स। यस यस, इसमें एडिट में ये पार्ट नहीं कटेगा ना, या फिर नहीं नहीं, मैं सब बुक्स का जाएगा नाम सब रख दूं? जाएगा सब जाएगा। यस 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 यस, क्योंकि मैंने नोट डाउन नहीं किया। आई वाज आई वांटेड टू कीप आई कांटेक्ट एंड एवरीथिंग, सो सब मैंने जाएगा सोचा कि जब वीडियो जाएगा तब मैं बुक्स के नाम लिख हाँ लूंगा। सब जाएगा सब जाएगा, एवरीथिंग ऑल यू राइट। सो मच, आई एंजॉयड अ लॉट एंड होप टू सी यू सून। अगर वेरी नाइस। आप कभी हॉल ऑफ फेम के आगे का भी अवार्ड रखोगे ना, कि आप बोलोगे 1 करोड़ का आप करोड़ क्लब टर्नओवर है, करो, करोड़ हाँ। करोड़ क्लब है। यस You'll यस get a यस big award on the stage. I have that. सबको यस मिलेगा एक ही बारी में। बहुत सारे यस करोड़ क्लब मेंबर्स हो गए हैं, उनको लाना है स्टेज पे। यस यस, सो आई होप कि जब वो आप वो लॉन्च करोगे उससे पहले ही हो जाए। वेरी नाइस, मजा आ गया। यस यस यस। वेरी नाइस ऋतुराज। गॉड ब्लेस यू मैन, इट वाज अमेजिंग हैविंग कॉन्वर्सेशन विद यू, a lot of learnings with you, ठीक है, and a lot of learnings. God bless you. Thank you so much guys. So this is about Ruturaj journey and कुछ मेरे बारे में, and I hope you loved it and you must have enjoyed it. God bless you all. Ruturaj, we are going to complete the session right now. Thank you यस so much for turning up. Thank you so much for coming in the session. And I hope to see you on the bigger heights. बहुत ऊपर जाते मैं आपको देखता हूँ. And see you on the bigger stage, Ruturaj. All right. यस यस यस, सी यू एट 1 करोड़ क्लब। All right. God bless you. Done, Ruturaj. Thank you so much. थैंक See यू। you. Bye bye. बाय। All right.